दैट सेल्स। यानी गोल्डन रूल स्कूल्स हमारे साथ में नियम लागू होता है। हम लोग लोगों के पास में जाते हैं किसी चीज के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए जब पहुंच जाते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है कि कुछ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन होता है, जिनके तहत हम बिजनेस तो बड़ा करना चाहते हैं, मगर हमारे पास में एजुकेशन प्रॉपर ना होने के कारण हम जिस बिजनेस के मुकाम तक हम हासिल करना चाहते हैं, कभी भी उस मंजिल तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब, कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई टेक्नोलॉजी को देखने से पहले, ये चीज अपने दिमाग के अंदर सबसे पहले ये क्रिएट होना जरूरी है कि मैं जो काम करना चाहता हूं, क्या क्या मैं रेडी हूं। यदि माइंडली आप रेडी है, तो उस काम के अंदर आपके बहुत बड़ा सेल्स का मार्केट आपका रिव्यू दे सकता है। अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं से भी कैसे भी करके आ सकता है। आपके माइंड यदि ओपन है, तो यहाँ पर आपकी दिमाग यदि खुला पड़ा है, तो अपॉर्चुनिटी हर किसी व्यक्ति के लाइफ में 3 बार, 4 बार, 5 बार कभी भी आ सकता है। यानी कि मौका, यदि आपके पास में पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आप अपॉर्चुनिटी, यानी कि सक्सेस होने के लिए अपॉर्चुनिटी आपके पास में अवसर कई तरीके की आती रहेंगी। मगर देखना, यदि आपके नजरिया पॉजिटिव माइंड से उनको देखेंगे, तो कई तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ के अंदर जरूर मिलेगा। बिल्ड योर बिजनेस नॉट ए मनी मेकिंग मशीन। यानी कि अपने दुनिया के अंदर कुछ गोल्डन रूल नंबर 3 है, ये कुछ बिल्ड बिजनेस नॉट ए मनी। यानी कि आप अपने बिजनेस को, राइट, केवल पैसे के लिए खड़ा न करें, एक मशीन की तरह केवल उनको तैयारी करें कि फ्यूचर के अंदर केवल कि पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिस इंडस्ट्री के अंदर जाए या जो काम करना चाहते हैं, केवल उस काम की बुनियादी तौर पे उसकी एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि एक मनी मेकिंग मशीन किसे कहते हैं? आप पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागे, उनके लिए आप अपने आप को तैयारी करो। यदि कुछ एजुकेशन आपके पास में ऐसा रहेगा, तो आप लाइफ के अंदर आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। वो हमें लाइफ के अंदर जरूर करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले बिजनेस करने से पहले कुछ एजुकेशन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि एजुकेशन हमारे पास में प्रॉपर नहीं है, तो आप हम लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे और पैसा हमसे दूर भागता जाएगा। मनी मेकिंग मशीन किसे कहते हैं? दुनिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो अपने आप को, यदि 3 रूल को यदि आप अपने आप को फॉलो करते हैं, तो मनी मेकिंग मशीन की तरफ आप जा सकते हैं। नंबर 1, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो आपका ओपन माइंड है, इस माइंड को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप जाना चाहते हैं, चाहे जो भी इनकम आप करना चाहते हैं, तो इनकम आपका स्रोत कुछ भी हो सकता है, वे कुछ भी हो सकता है, मगर उसके अंदर कितनी मात्रा में आप उसको बचत करते हैं, ये बचत भी आपके एक मनी मेकिंग मशीन के रूप में आपकी एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रूप दे सकता है। ऐसे गोल्डन रूल कुछ 6-7 रूल है, यदि उस नियम को फॉलो करेंगे, तो मनी मेकिंग मशीन की तरफ आप जा पाएंगे, जिसके अंदर अधिकतर लोगों का काम होता है कि पैसे के पीछे भागना। अब पैसे के पीछे भागने से पहले पैसे को अपने पीछे भगाने के लिए कुछ एजुकेशन की जरूरत होती है। यदि ये चीजें आप अपने आप को तैयार करें, अपने माइंड सेट को, गोल को फिट करें, तो ये सारी चीजें आपके साथ में नियम लागू हो जाता है। डोंट क्रिएट मल्टीपल बिजनेस। बार बार मैं कहता हूं कि आप एक साथ में 10 काम को हाथ में ना ले। 10 काम को 10 जगह पे करेंगे तो आपका टाइम डिवाइड हो जाएगा, आप अलग तरीके से बिखर जाएंगे। यानी कि माइंड के अंदर क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्स पैदा कर सकते हैं, कई तरीके की इनकम की जगह पैदा कर सकते हैं, मगर मल्टीपल जगह पे हम काम नहीं कर सकते हैं। अपनी रूल नंबर 4 के अंदर ये चीज आपके माइंड के अंदर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। यदि दिमाग में, हमारे पास में किसी एक जगह पर, पर्टिकुलर एक जगह पर हमारा माइंड कंसंट्रेट रहेगा, तो डेफिनेटली कि हम लाइफ के अंदर फोकस एक ही जगह का, मगर सोर्स ऑफ इनकम हम कई जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं डोंट क्रिएट मल्टीपल बिजनेस, क्रिएट मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स। यानी कि ज्यादा बिजनेस ना खड़ा करे, खड़ा केवल मल्टीपल सोर्स इनकम ऑफ वे आप खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल इनकम सोर्सेज 80% होना चाहिए और सिंगल इनकम सोर्सेज 20%, जिसको मैं कहता हूं कंसंट्रेशन बिजनेस। जैसे हम लोग वीटर में काम करते हैं, हमारा फोकस कहां पे है? पूरी की पूरी वीटर को डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं। पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, कई तरीके की इनकम क्रिएट कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आपकी इनकम बड़ी होती जाएगी, जैसे आपके पास डिविडेंड फंड, शेयरिंग प्रॉफिट, तमाम तरह की चीजें आती जाएगी, उसके बाद आप करेंगे कि इस पैसे को आप कई जगह पे आप निवेश कर सकते हैं। इस तरीके से 80% वर्सेस 20% का एग्जांपल मैं कह सकता हूं। आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर रहे हैं या छोटे काम कर रहे हैं, वहां पर आपकी एजुकेशन कई तरीके की मिल सकता है। मगर बड़ा एजुकेशन लेने के लिए यदि आपको फ्री में कहीं काम भी करना पड़े,
तो वहां पर एजुकेशन लेने के लिए आपको वहां पर हो सकता है फ्री में भी सेवा देना पड़ सकता है। दोस्तों मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, आजकल दुनिया में फ्री में कोई काम नहीं करता है, पर एजुकेशन, आज की जो बड़ी बड़ी जो एजुकेशन है कोई फ्री में देता नहीं है। आपको पता है छोटी सी एजुकेशन के लिए हम लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर पर्टिकुलर जो सक्सेस वाला जो मंत्र है वो कोई देना नहीं चाहता है। मगर आज इसी फॉर्मूला को लेने के लिए हम लोग कई तरह की एजुकेशन लेते हैं, मगर वो जिस दिन वो इंसान पूरी सार नॉलेज ले लेता है उसके बाद में समझ में आती है कि पर्टिकुलर वाकई में एजुकेशन छोटी सी है मगर कामयाबी बहुत बड़ी सी है। फोकस ऑन बिजनेस, आप अपने बिजनेस के अंदर फोकस करें तो डेफिनेटली कि आप जो भी इंडस्ट्री में काम करें, चाहे वो पोर्टफोलियो इंडस्ट्री में काम करें या टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में काम करें या बिजनेस ऑफ एजुकेशन पे काम करें, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यदि फोकस आपका किसी भी एक दिशा में सही तरीके से लगा रहेगा तो डेफिनेटली कि आप कामयाबी के शिखर में जरूर जाएंगे। तो ऐसी कई तरीके के सोर्सेज आप इनकम यहाँ देख सकते हैं। एक इंसान है, सोर्सेज इनकम आप कई तरीके की पैदा कर सकते हैं। लेवरेज द टाइम एंड द रिसोर्स ऑफ द अदर, गोल्डन रूल नंबर 6। दोस्तों ये कुछ नियम है अपने जिंदगी के अंदर, गोल्डन रूल के अंदर ये चीजें देखना जरूरी है कि आप जिस काम को कर रहे हैं या जो भी चीज आपकी इंपॉर्टेंसी है या सामने वाला आपने उतनी इंपॉर्टेंसी क्रिएट की है क्या। हम अपनी इंपॉर्टेंसी कभी अपने आप को क्रिएट करते ही नहीं है कि आपकी वैल्यू कितनी है, हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं है। विदाउट वैल्यू आप सामने वाले को कोई भी चीज क्रिएट करके आप बताएंगे तो आपके विदाउट वैल्यू के साथ में वो कभी भी आपको सम्मान नहीं देगा। तो कहने का मतलब केवल आप अपनी ताकत को जरूर पहचाने कि आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो कहने का मतलब आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी जो बिलीव वाला जो पार्ट है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो 100% कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। और आपकी खुद की जो इमेज है उसको डेफिनेटली कि आपको इंक्रीज जरूर करना चाहिए। कुछ चीजें, आज के जमाने स्मार्ट का जमाना है तो टीम वर्क के बिना कोई काम होता नहीं है। पहले एग्जांपल मैंने कई बार दिया है कि स्मार्ट जमाने में केवल सिंगल काम करने का टाइम नहीं है। आज के पीछे यदि कोई बड़ा बड़ा हस्ती है तो उनके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क है जिनके कारण वो कई तरीके की सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर चुके हैं। उनके पास में मल्टीपल टाइम यानी कि लोगों के माध्यम से कई गुना टाइम उनके पास में हो चुका है और कई गुना टाइम की वजह से, उनकी हर घंटे की कीमत की वजह से वो दिन दुगनी रात चौगुनी वो अमीर होता जा रहा है। तो कहने का मतलब यदि अमीर बनना है तो कोई ना कोई टीम वर्क आपके पास में जरूर रहना चाहिए। इसी तरीके से ग्रो, आपकी फोकस किसी कंसंट्रेशन गोल की तरफ यदि आप रहेंगे तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की हम लोग कर पाएंगे। तो इसी दिशा में ये टीम वर्क का एक फार्मूला है कि एक आदमी करने के बजाय यदि आप टीम के साथ में करेंगे तो वो आपका आसान काम हो जाएगा और सक्सेस आपको जल्दी मिल सकती है। तो यूज योर पर्सनैलिटी टू सेल, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के लिए कुछ नियम ये जरूरी है, इस नियम को यदि आप पालन करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ड्रीम हो सकता है पाने के लिए। चीफ थिंकिंग, अपनी सोच को थोड़ी बड़ा करने की जरूरत है दोस्तों। और आगे गोल्डन रूल में जो जिस तरीके से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू को हम देख करके जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं जिस पॉइंट के बाद जो बात करना चाहता हूँ वो पॉइंट हमारा वीटर। दोस्तों आज का सेशन थोड़ी सी आपका लॉन्ग जरूर लग सकता है मगर इसके अंदर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सारी जो चीज मैंने इससे पहले जो चीज बताई है वो चीज थी आपके लाइफ के अंदर। यदि आपका गोल सेट नहीं होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप बिजनेस के अंदर तरक्की कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हर किसी इंसान को कामयाब होने के लिए या कहीं एक अच्छी दिशा पे जाने के लिए कोई ना कोई रास्ते की जरूरत है। तो रास्ता हमारे पास में हर कोई व्यक्ति लाइफ के अंदर 2-3 साल यूं भटकते हुआ खराब कर देता है। हमारे पास में आज की जो इंडस्ट्री है वो है वीटर, और दुनिया के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री जो आने वाला टाइम के अंदर बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला इंडस्ट्री होने वाला है। इसके बारे में इतना सा कहना चाहूंगा कि हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी, जो एक नई तरीके की आविष्कार कह सकते हैं उनको। हवा की आविष्कार पहले नहीं हुआ है, आविष्कार पहले से है, मगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को दे करके, इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने के बाद में हवा की जो ताकत है लोगों के अंदर ये एहसास हो जाएगा कि हवा के माध्यम से भी कितना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर पाएंगे। तो उसी पे आधारित हमारे वीटा टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इससे क्या कि आने वाला टाइम के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक की जो पावर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, पावर है, जो विद्युत जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा, ये
पूरी दुनिया के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो रही है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग पूरा कर सकते हैं। और इसकी डिमांड इसलिए क्रिएट होगी, ये केवल सिंगल ये टेक्नोलॉजी केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम नहीं करेगा, इसके तरीके से कई तरह खूबी इसके अंदर छुपा हुआ है जो आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी एसोसिएट टेक्नोलॉजी इनके साथ में नहीं है। केवल अलग जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जरूर होती है मगर उनके साथ में ये टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। जिसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये हवा के माध्यम से विंड, यानी कि एक बिल्डिंग खड़ा होगा जिसके तहत इसके बीच में एक विंड लगाया जाएगा, हवा पंखा बड़ा बड़ा, और पंखा जैसे हवा के माध्यम से घूमेगा तो घूमने से ही नीचे इसकी जनरेटर लगी होगी, इसी के माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यानी कि हवा के माध्यम से पंखुड़िया का यानी कि विंड को घुमाने का काम होगा और नीचे जनरेटर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटर के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। ताकत 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की यहाँ पर जनरेटर लगाई जा सकती है और तकरीबन 1 मेगावाट बराबर तकरीबन 10 घंटा 12 घंटा हर 1 घंटे के अंदर करीब 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको धूप की जरूरत नहीं है, इसको किसी तरीके से डीजल की जरूरत नहीं है, पेट्रोल की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, यूरेनियम की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोयले की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत केवल हवा की है। और हवा के माध्यम से इसके नीचे करीब 1 मेगावाट के वजह से केवल हर 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इतनी पोटेंशियल वाला प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन है। इसके विजन मिशन वाकई में बहुत बड़ा है, दुनिया के अंदर कुछ करके दिखाना चाहता है और नए तरीके से कुछ करके जाना चाहता है। इको फ्रेंडली सोच है और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी जिसको कहती है पोल्यूशन मुक्त इको फ्रेंडली एक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दे करके जाने की एक विजन मिशन डेनिस टैगलियन रखता है, जिसके तहत हम लोग पूरी कोटी मीटर इंड एसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसकी डिमांड की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर आप ऐसा मान सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल का एक हमारे टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग ऐसा करके समझ सकते हैं। इट्स मोस्ट प्रॉफिटेबल एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, नेट की प्रॉब्लम आज काफी ज्यादा है, तो जिस वजह से मेरे साथ भी दिक्कत हो रही थी। राइट, और साथ ही विपुल जी के साथ भी। ओके, तो नो इशू, अभी जैसे विपुल जी आते हैं तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, और तब तक के लिए मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। ओके, तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि बीटर जो है इस बार सितंबर में 28, 29, 30 सितंबर को नोएडा इंटरनेशनल एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रही है। और अगर हमें भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जाके देखना है, तो एक फॉर्म को हमें, लिंक्स सभी के पास पहुंच गए होंगे, सभी ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहे हैं वो लिंक्स, और उसकी डिटेल्स हमें फिलअप करनी होगी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है। राइट, सिर्फ हमें फॉर्म फिलअप करना है और जो हमारा एक आइडेंटिटी जनरेट होगी वो सेम आइडेंटिटी उधर एक्सपो में दिखाने पर उसका हमें
जो यस कार्ड है, राइट, जो एक्सेस कार्ड है वो हमें मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमें करवाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, राइट। क्योंकि ऐसा मानना है कि ये चीज जो इवेंट होने जा रहा है, राइट, नोएडा इंडस्ट्रियल एक्सपो के अंदर जो वीटर पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उसके अंदर बड़ा मॉकअप होगा, ठीक है, प्रोटोटाइप तो रहेगा ही, साथ में पूरा मॉकअप होगा वीटर एंड गोरॉड एलियस सिस्टम का, जो हमने फ्यूचर इनोवेशन समिट में भी देखा था, राइट, अभी मई के महीने में। तो इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोग जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो सबकी सब क्लियर हो पाएंगी, और कहीं ना कहीं हम लोग उन चीजों को आगे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बढ़ा भी पाएंगे, राइट। एक बार विपुल जी फिर आ चुके हैं, एक बार फिर से, राइट, उनसे एक बार बात करते हैं। विपुल जी एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मोहित, कंटिन्यू रखिए तो आप। मैं सर सभी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लिंक है इस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जब हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, तो ये हमारे लिए ही एक अच्छा इवेंट साबित होगा हमारी कम्युनिटी के लिए। ओके। और यस, दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी हमें लगभग 2.5 महीने पहले इसका इंफॉर्मेशन मिला है, तो अभी किसी के पास कोई इफ एंड बट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सफिशिएंट सम टाइम है इसके लिए, अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपने रिजर्वेशंस कराने के लिए, राइट। और हाँ, जो भी कुछ होगा सब कुछ अपने बिहाफ पर ही यहाँ पर करना होगा। ओके, तो अभी मैं फिर फिलहाल विपुल जी के पास चलते हैं हम लोग, और विपुल जी इसको कंटिन्यू करेंगे। यस विपुल जी, प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, मैं थोड़ी सी और बाकी रह गया, उसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। हाँ प्लीज 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 सर। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी नेटवर्क की इशू चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो जिसकी वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो मैं बात करता हूँ डिमांड की, जिस तरीके से इनकी जो डिमांड क्रिएट होगी, तो दुनिया के अंदर वाकई में इसकी एनर्जी की जो डिमांड है, नो डाउट बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली है। तो इसी इंडस्ट्री को देख करके, इसको देख करके ये लगता है दोस्तों, आने वाला टाइम के अंदर हमें इससे जो बड़े लेवल पे हमको देखना चाहिए, जिसके तहत हम अपने फ्यूचर को एक स्टेबल लेवल पे लेके जा सकते हैं। राइट। तो इसी के साथ में मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने आपको सारी चीजें बताई है, कि इसी के साथ में मिलकर के एनर्जी की सेक्टर को हम लोग इंक्रीज बड़े लेवल पे कर सकते हैं। मगर हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो गोरोड का, गोरोड एक एक्चुअली क्या कि सिटी डेवलपमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसी के अंदर ऐसी मीटर जैसे टेक्नोलॉजी को कई सैकड़ों यानी कि 100 के लेवल में भी उस टेक्नोलॉजी को हम उस सिटी के अंदर हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो कहने का मतलब केवल ओनली केवल वीटर की टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए केवल वीटर केवल हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर गोरोड का भी बहुत बड़ा पार्ट होगा जो सिटी डेवलपमेंट करने का काम होगा, जिसके अंदर जो वीटर जैसे टेक्नोलॉजी करीब सैकड़ों की तादाद में उस बिल्डिंग के अंदर या उस सिटी के अंदर सैकड़ों की तादाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ऐसी बहुत से हजारों बिल्डिंग उसके अंदर खड़ी रहेगी। ये भी एक नई डेवलपमेंट है, और ऐसा नहीं कि इसको हजारों के लेवल में सिटी डेवलपमेंट किया जाए, केवल एक ही जगह पर इस डेवलपमेंट को किया जाए तो हम लोग पूरी दुनिया के अंदर ऐसी दिखा करके कई तरीके की सिटी को हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस फ्यूचर के अंदर सिटी को डेवलपमेंट करने के साथ में एनर्जी का डिमांड इसलिए क्रिएट होगी क्योंकि धरती के अंदर जो अब तक हम लोग पानी नीचे से निकाल के लेके आ रहे थे, तो धरती की नीचे का जो पानी हम लोग उसके बाद डिपेंड ना हो करके यहाँ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर जो हमारा बैपो है, तो वहां से भी इस सीटा के टेक्नोलॉजी के बदौलत ऊपर से भी पानी ला करके इस सिटी को हम लोग हरियाली करने का भी काम करेंगे, जिससे पानी की पूर्ति ऊपर के माध्यम से हम लोग कर भी पाएंगे। तो इस सिटी के अंदर कई तरह की खूबी होगी जिसको फ्यूचर के अंदर ये देखने की जरूरत है। इसकी डिमांड क्यों देख पाएंगे, यदि पूरी धरती के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है तो पानी की रक्षा करना प्लस
पॉल्यूशन को खत्म करना बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए विदाउट पॉल्यूशन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाकर के एक इको फ्रेंडली नेचर हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, जिसके तहत जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं यह हर पैमाने में, धरती के ऊपर यानी कि आसमान में हो, ऊपर से जो वेपो के माध्यम से पानी हो, या ग्लोबल वार्मिंग हो, या इलेक्ट्रिसिटी हो, ये तीनों चीजों को कवरिंग बीटा टेक्नोलॉजी, गोरोड एंड सीटा के माध्यम से ये तीनों टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को एक बेहतरीन नई दुनिया के हिसाब से हम लोग इसको देख पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों कई तरीके के बिजनेस करने के लिए आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बिजनेस आप करते हैं विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेस आपका नहीं होता है। लाइफ में घर से बाहर निकलना भी एक रिस्क है, जहां पर बैठे हुए वहां पर भी रिस्क है। तो जब तक रिस्क की फॉर्मूला हम समझते नहीं है तो कभी भी लाइफ के अंदर सिक्योर पोजीशन में कभी हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। सिक्योर नाम करके कोई चीज होती नहीं है। मैं आपको बता दूं बिजनेस हर जगह पर रिस्क होता है, मगर सोचने की दायरा है कि हम कितना बड़ा सोच अपने अंदर क्रिएट करें ताकि बड़ा रिस्क ले पाए। जितनी बड़ी रिस्क आप ले सकते हैं उतनी बड़ी कामयाबी मिल सकता है, मगर रिस्क ऐसी जगह नहीं लेना चाहिए जहां पर हम जानते हैं कि 100% वहां पर गड्ढा है और कूदे तो 100% पैर टूटेगा। रिस्क लेने के लिए पहले एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन यदि आपके पास में प्रॉपर है तो उस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा रिस्क ले सकते हैं, और जितनी बड़ी रिस्क दुनिया के अंदर बिना रिस्क का कोई नाम करके ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बड़ा कामयाबी हासिल किया होगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है दुनिया के अंदर, आपको कुछ चीजें रिसेंटली आपको बड़ा कुछ बनना है तो अभी बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे पास में आ रही है। ऑटो इंडस्ट्री की मैं बात करूं, रिन्यूएबल इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो कई सोर्स ऑफ इनकम की तरफ से आप अपने आप को एक मॉनिटरिंग, एक इकोनॉमी की तरफ अपने आप को लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों आज मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि लाइफ के अंदर बहुत सारा बिजनेस ऐसा होता है कि हम सोच नहीं पाते तो करें तो करे क्या। अर्निंग ऑफ सोर्स आपके पास में नहीं है, मगर अभी लोगों के अधिकतर दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरे को ऑफिशियली जॉब चाहिए। आज के स्मार्ट जमाना है, स्मार्ट टाइम है। आज यहाँ पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में काम करके कई तरीके का बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा खूबी बना सकते हैं, बड़े निवेश के या पात्र बन सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट आज दुनिया के अंदर एक ऐसा पात्र बन चुका है जिसको हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ हम लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और जिस इंसान के पास में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा वो जिंदगी भर काम करता रहेगा और पैसा कभी उनके पीछे काम नहीं करेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, हमें एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो डेफिनेटली आप उस तरफ जरूर जाएंगे। अब बाकी बातें जो मैंने आपको बताई है दोस्तों, आपको सारी चीज समझ में आई होगी। तो मेरी आज का पॉइंट यही तक है। बाकी बातें हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे जो आप लोगों से रिलेटेड होगा और अपडेट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और कल हम लोग एक नई पीपीटी के साथ में एक नई प्रेजेंटेशन हम लोग और स्पेशल देखने वाले हैं। इसी के साथ में दोबारा करके मैं मोहित को इन्वाइट करूंगा। प्लीज मोहित, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। ओके विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो जैसे कि अभी बीच में मैंने ब्रेक मिला था छोटा सा, राइट। उस टाइम पे मैंने एक्सपो में, नोएडा इंटरनेशनल एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बात कर रहे थे हम लोग, राइट। तो मैं जान सकता हूँ अभी 64 पार्टिसिपेंट्स में से हमने कितने लोगों ने उसको, उस फॉर्म को फिलअप करके अपना जो इनिशियल एंट्री पास है वो हमने निकाल चुके हैं। प्रभास साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो नहीं, खैर इसको बधाई देने के पात्र हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस है सभी को। और भी कोई है? यस, मैं जानना चाहता हूँ और भी कोई है जो जिन्होंने ये कंप्लीट किया है। इसमें मैंने भी कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। और शायद पीसी नागेंद्र राव सर अगर हैं तो उन्होंने भी कंप्लीट कर चुके हैं वो, राइट। अभी वो ग्रुप में पोस्ट डालने में बिजी हैं। यस, एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि जिन पर्सन ने भी इसको कंप्लीट किया है, और ऐसे मौके हमेशा हमेशा नहीं मिलते बॉस, यहाँ पर हमें चीजों को देखने का सामने से मौका मिलता है, राइट। तो सभी को ये करना चाहिए। हॉल नंबर 14, प्लेस नंबर 14.177,
ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। 28, 29, 30 सितंबर को हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वीटर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है आपके भारत में ही। ठीक है, लोग दुबई तो जाना चाहते हैं, रशिया भी जाना चाहते हैं, लेकिन कोई इंडिया में रह के इंडिया नहीं आना चाहता इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। ये बहुत ही गंभीर बात है कि जब चीज हमारे सामने चल के आ रही है, ठीक है, तो भी हम लोग उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ओके, अभी सभी लोग अपना चैट बॉक्स चेक करिए, इस लिंक को कॉपी करके रख सकते हैं, और ये लिंक किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इस लिंक पे आप पहले एक बार देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। वेट फॉर अ मोमेंट। और जो भी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनको ये फॉर्म फिलअप करना ही करना है बस, ठीक है। ओके, ये है 28 से 30 सितंबर रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल आपका वही मिस्टर मिसेस वाला जो होता है, डॉक्टर, प्रोफेसर, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है आपको। डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों की जो डेजिग्नेशन है वो को ओनर है, ठीक है, या इन्वेस्टर भी लिख सकते हैं इसके अंदर। डिपार्टमेंट में वाइंड एनर्जी डालें, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको अपना। कंपनी नेम वीटर एलएलसी। एड्रेस लाइन में आप डाल सकते हैं नोवोसिबिर्स्क, सेकंड लाइन में रशिया, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्री पूछ रहा है आपका, अब ये आपका कंट्री है, तो कंट्री में यहाँ पे क्या डालेंगे, इंडिया, ठीक है। स्टेट में जो भी आपका स्टेट है न्यू दिल्ली, सिटी में न्यू दिल्ली। पोस्ट कोड जो आपका एरिया पिन कोड है वो डालेंगे। आप वेबसाइट डालना चाहे वेबसाइट डाल सकते हैं, ठीक है, एसटीडी, और ये कंपलसरी नहीं है, vita.denistacklin.com। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डालना चाहें डाल सकते हैं, वो भी जरूरी नहीं है। यस, इंटरेस्ट, ठीक है। अब एग्जीबिशन का इंटरेस्ट क्या है आपका, वुड यू लाइक टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, तो आपको यस लिखना है। इंडस्ट्री यू प्रेजेंट, आप कौन से इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाइन एनर्जी कर देना है, ठीक है। यूआरए क्या हो आप, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, एंड यूजर, ईपीसी सिस्टम, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर, इन्वेस्टर, प्रोजेक्ट डेवलपर, या मीडिया, या फिर अदर्स। तो आप इन्वेस्टर और प्रोजेक्ट डेवलपर कर सकते हो। और लास्ट डिटेल है, हैव यू ट्रेवल अब्रॉड इन 2022, कभी आप गए हैं सितंबर से पहले, तो अगर गए हैं तो यस, नहीं गए हैं तो नो। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ ट्रेवल पूछा जाता है, आप कौन सी तारीख को ट्रेवल करके गए थे और कौन सी कंट्री गए थे। ओके, उसके बाद में नीचे जाते दोनों टिक करते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके फिर इसको सबमिट कर देते हैं। और अच्छी बात यह है, जो नंबर आपने डाला होता है ना, वो ध्यान रखिए, वो नंबर आपका व्हाट्सएप पे होना चाहिए, ठीक है। नो डाउट उस पर मेल पर भी आएगा, लेकिन व्हाट्सएप पर भी तुरंत ही आपका ये जो साइन अप प्रोसेस का जो कंप्लीट होता है, आपका जो टिकट है एक तरीके से, वो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही बोर्ड सिस्टम आपको प्रोवाइड करा देता है। और उसमें एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो उस डाउनलोड के ऑप्शन पे भी जाके हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर है, होपफुली सभी को समझ में आएगा। कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये प्रोसीजर नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज पूछते हैं, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेगा, हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेगा, वेरी गुड। तो ये जो चीजें है ना, ये हमारे शहर के नजदीक, मतलब हमारे देश में है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि 2000 किलोमीटर जाना पड़ रहा है हमें, 5000 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 10,000 किलोमीटर फ्लाई करना पड़ रहा है, नहीं बॉस, ये हमारे आसपास नजदीक में ही होंगे। हाँ, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से हमें जरूर करीब करीब 2000 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर ट्रेवल करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर में है नोएडा, ठीक है। आपका उधर नॉर्थ ईस्ट, इधर वेस्ट में, ठीक है, उधर साउथ से भी आ सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों लोकेशन पे ये चीज बढ़िया है, ठीक है। बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई एयर,
सभी तरीके से हम लोग आ सकते हैं। ओके, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, सभी को ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन लोग इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ये इवेंट नहीं है बॉस, ये एग्जीबिशन है। अब मैं बता देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, जिनको खाड़ी देश पार्टिसिपेट करें। जितने क्लॉज होते हैं, भविष्य में आने वाली जो तकनीक है वो आपको इधर देखने को मिलेंगी बस। ओके, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय 5 से 10 साल के अंदर जो दुनिया है वो कितनी तेजी से बदल जाएगी, वो आपको उसकी झलकी जो है, उसकी जो झलक है, वो इन एग्जीबिशंस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, वो सब चीजें भविष्य में आने वाली सारी की सारी तकनीक्स इन एग्जीबिशंस में देखने को मिलती हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप अपने बिजनेस कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करते हैं उनके साथ में, अपने बिजनेस रिलेशंस डेवलप करते हैं उनके साथ में। अगर आपके पास में कोई अच्छी चीज है तो आप उन्हें दे सकते हैं, उनके पास में कोई एक अच्छी चीज है तो आप उनसे ले भी सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो गिव एंड टेक का रिलेशन होता है ना बस। ठीक है, तो अभी बताइए, अभी हम लोग 62 पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी हम लोग कितने लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जूम की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जब लोग जूम के अंदर ही जूम के अंदर ही कोई फीडबैक नहीं देते, तो उधर जाके क्या क्या फीडबैक मिलेगा? कुछ नहीं, है कि नहीं? आधे लोग सोए रहते हैं क्योंकि नींद का टाइम हो गया है बस। सही है, सिर्फ गिने चुने वही लोग, जो लोग सीरियस हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, स्ट्रेंथ आपको देखने को भले मिलेगी यहाँ पे 60 लोग, 62 लोग, 65 लोग, इस तरीके से। लेकिन जो वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो जिनका माइंड पीस यहाँ पर है और वो सुनते हैं, और एटलीस्ट, क्योंकि अपडेट तो हमेशा लास्ट सेशन लास्ट में ही आते हैं, अगले 15 मतलब लास्ट के 15 मिनट के अंदर, राइट? तो अच्छी बात है, ठीक है, 20 की स्ट्रेंथ हुई है। और मैं बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, जो भी लोग हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, सभी के सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने चाहिए। ओके, अब ये जो 60 70 80 85 जो, या यूं कहें कि 100 लोग, लगभग कभी कभी 100 लोग हो जाते हैं सिस्टम इस जूम मीटिंग के अंदर, ये 100 लोगों की जिम्मेदारी है वहां पे 1000 लोगों को इनवाइट करना। ठीक है, ये 100 लोग जो हैं मिलके अपने 10-10 लोगों को इसमें इनवाइट करेंगे और 10-10 लोगों को वहां पर लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि अगर इसके अंदर हमारी टीम से, हमारी कोर टीम से अगर 1000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो 1000 जगह पर जाकर इसकी जो अवेयरनेस है, विटर पावर प्रोजेक्ट की जो अवेयरनेस है, वो जाके फैलाएंगे। ओके, और हमारा नो डाउट बिजनेस भी बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, बिजनेस भी यहाँ पर हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा, राइट? आई अटेंड विद फैमिली, सर बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने दिल्ली के इवेंट मिस किए हैं, ठीक है, अभी जून जुलाई में, ठीक है, उन लोगों को तो यहाँ पर जरूर ही आना चाहिए। और ये इवेंट मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा बॉस कि मैं उधर मिलूंगा। हाँ मिलूंगा, बताता हुआ मिलूंगा, लेकिन सब कुछ कंपनी ही ऑर्गेनाइज कर रही है। कंपनी के लोग भी होंगे यहाँ पर, फोटो सेशंस भी होंगे। ठीक है, और एक नई चीज हमने डिस्कस करी है विपुल जी के साथ में, देवेंद्र साहू जी के साथ में। तो मैं चाहूंगा कि उसका जो एक बार ब्रीफिंग है ना, वो विपुल जी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विपुल जी, एक मिनट, कहाँ पर है विपुल जी? विपुल जी एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो विपुल जी। ओके, थैंक यू वेरी यस मच। प्लीज जी। राइट, सबसे पहले तो अभी मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जितने भी लोग यहाँ पर हमारी जो उस सेशन के अंदर जो अटेंड होंगे, हम लोग पहले भी इसके बारे में एक बार कंपनी से हमारी बात हुई थी, मगर अब हम लोग एक इंडिविजुअली बात करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति कोर टीम विटर इंडिया, राइट, कोर टीम विटर इंडिया के साथ में जिन लोगों जो फाउंडर मेंबर बन चुके हैं या जो लोग अभी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक चीज मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट मेरे ये है
कि अब किसी व्यक्ति के यदि कोई फाउंडर लेवल कंप्लीट करता है जिसका 10 डायरेक्ट हो चुका है, राइट, तो सबसे पहले जब भी वो फोटो भेजे तो अपनी कोई ब्लेजर के साथ में कोई अच्छी फोटो कहीं पर भी आप खिंचवा करके, केवल फोन के माध्यम से ना करके, यदि आप कहीं फोटो स्टूडियो में यदि फोटो भेज करके आप वो देंगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हम कोर टीम के माध्यम से एक पूरा ग्रुप फोटो को हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि जितने भी लोग यहाँ फोटो भेज रहे हैं तो उनका लुकिंग वाइज आप अपने आप को जब देखेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोफेशनल लग रहा है। क्योंकि जब हम लोग सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर जब ये फोटो हम लोग एडिट करके देंगे और इंडिया की तरफ से जब हम फोटो भेजने वाले हैं तो उसका लुकिंग कुछ अलग आना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति फोटो भेजे तो उनका एक शूट के साथ में या जो ब्लेजर के साथ में यदि आप उस फोटो को भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और स्टूडियो में करके भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो नोएडा एक्सपो के अंदर जो लोग भाग लेने वाले हैं, जो आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से जो लोग अभी एक्सपो में भाग लेने वाले हैं उनके लिए हम लोग एक कार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक नेम प्लेट भी कह सकते हैं। उसके अंदर एक डेजिग्नेशन का जो पॉइंट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं और आपके सामने जब भी आप उसको लेकर के जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर है और उसकी लुकिंग वाइज बहुत ही स्मार्ट होगा। इसी स्मार्ट कार्ड की तरफ आपके फ्रंट के अंदर जब वो पेज के अंदर दिखेगा तो एक तरह की इंट्रोडक्शन प्रोफाइल भी आपके अंदर उसके छुपी हुई रहेगी। तो ये कुछ स्पेशल जो हमारे फाउंडर मेंबर है उनके लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं और जो लोग अभी बनने वाले हैं जो प्री में है तो उनके लिए भी हम लोग एक अलग तरीके से 3 स्लैब के अंदर हम लोग इस कार्ड को तैयारी करेंगे। यानी जो लोग बन चुके हैं और जो उससे भी अच्छे लेवल पे हैं और जो लोग अभी उस पायदान के अंदर की उस हमारी जो सेशन के अंदर जो एसोसिएट होंगे, भागीदार होंगे, उनके लिए भी हम लोग इस पायदान के लिए उस कार्ड का हम लोग प्रोसीजर तैयार कर रहे हैं। तो 3 स्लैब के अंदर 3 कार्डें होंगी तो उनका सभी लोगों का उनका डेजिग्नेशन के हिसाब से उनको एक अलग अलग से सम्मान दिया जाएगा। तो उनको पाने के लिए जो लोग भी अभी फाउंडर मेंबर नहीं बने हैं, जो कंटिन्यू जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी और काम के पीछे फोकस करने की जरूरत है, जिसके कारण क्योंकि एक डेजिग्नेशन वाला जो पार्ट होगा, क्योंकि सभी लोग मीटिंग के अंदर जब भी हमारी बड़ी सेमिनार प्रोग्राम वगैरह होने वाला है तो हम लोग उस एडिटिंग वाला जो फोटो है बहुत ही शानदार तरीके से उनको हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया डेजिग्नेशन के लिए जो कार्ड का स्लैब रहेगा, तो ये धीरे धीरे करके कुछ प्रक्रिया हम लोग अलग तरीके से कोर टीम का जो एक माहौल है, पहचान है, वो अलग तरीके से हम लोग देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पॉइंट को फॉलो करने की जरूरत है। एक डेजिग्नेशन के लिए अच्छा जो कार्ड आपको मिलेगा, ट्रैक शूट के साथ में फोटो दिखेगा तो एक अलग पहचान दिखेगी। तो कोर टीम विटर इंडिया एक हम लोग सुपरवाइजरी कमेटी के माध्यम से एक अलग से पहचान हम लोग दे सकते हैं उनको। और बाकी सभी लोग अच्छा काम कर ही रहे हैं। अभी जो लोग भी जिसका इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो उनको फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार हम लोग इसके बारे में चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अभी आपको, क्योंकि आप लोग काफी लेवल के आप उस सीनियर पोजीशन में आ चुके हैं, तो आपको टीम के ऊपर जो भी है किसी का नुकसान ना हो, इनके ऊपर भी ध्यान देना भी जरूरी है, राइट। इसी के साथ में मेरी पॉइंट आज यहीं तक है। बाकी पॉइंट मोहित जी के साथ दोबारा करके बात करूंगा, प्लीज मोहित। और हमारे बीच में आज एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम सिंह उशेरा जी है। आज उनका पद फाउंडर मेंबर बने हैं, बहुत ही स्मार्ट लीडर है, शानदार। यदि अपना बात कुछ रखना चाहते हैं तो राम सिंह जी आपको भी इनवाइट किया जा सकता है। आप यदि फ्री हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। राम सिंह यदि आप हैं तो प्लीज। जी बिल्कुल, जस्ट अ मिनट। नहीं सर, मिल नहीं रहे। ओके ओके, नॉट एन इशू। ओके, तो एक काम है, सभी का ये टास्क है, सभी को ग्रुप के अंदर ये लिंक मिल चुका होगा, ठीक है। इस ग्रुप को एक बार फिर से मैं भेज रहा हूँ। सभी लोग इस ग्रुप को ना कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी
जब तक ये इवेंट नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ये इवेंट नहीं हो जाता तब तक मैं इसको कंटिन्यूअसली ब्रीफिंग करता रहूंगा। और यस, मैं बताना चाहता हूँ जैसे विपुल जी ने बोला कि कोर टीम विटर इंडिया भी अपनी एक सुपरवाइजरी कमेटी तैयार कर रही है, जिसमें जिसमें आपको फिजिकल कार्ड मिलेंगे, जिसमें आपको फिजिकल कार्ड मिलेंगे। लेकिन फिजिकल कार्ड सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो लोग इस एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को मिलेगा, नहीं, बस उनको भी मिलेगा जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी और उनको हार्ड कॉपी मिलेगी, प्लास्टिक फॉर्मेट जो कार्ड्स होते हैं, राइट। उसके अंदर वीटर की तरफ से जारी किया जाएगा उसको, राइट, जिसके अंदर आपका यूजर नेम, आपका नाम, ठीक है, आपका स्टेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी डेजिग्नेशन, जैसे हम सब लोगों की डेजिग्नेशन को ओनर है, ठीक है, को ओनर या को फाउंडर दोनों, ओके। और कंपनी के उसमें जो मैक्स हैं उसका सिग्नेचर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जिससे कि ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि हमारे ही सदस्य ने इसको सजेस्ट किया था कि सर जब एक इंश्योरेंस एजेंट अपना कार्ड गले में डालकर पॉलिसीज बेच सकता है, राइट, तब यहाँ तो हम लोग तो सर पोर्टफोलियो बेच रहे हैं बॉस, सामने वाले का पोर्टफोलियो तैयार करवा रहे हैं, तो क्यों ना, और जिसके बदले में उसको 10% कमीशन भी इंस्टेंट आता है, राइट। अगर वो कोई भी सेल करता है जिसको उसका 10% कमीशन उसको इमीडिएट बेसिस पर आता है, उसके लिए उसे वेट भी नहीं करना पड़ता। तो अगर इतना अच्छा नेक काम है किसी की जिंदगी को संवारना, उसकी जिंदगी के अंदर पोर्टफोलियो को इंट्रोड्यूस करवा देना और एक अच्छी तकनीक का, तो ये वाकई में एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। और हम लोग इसको ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से, ज्यादा लीगल तरीके से और ज्यादा कॉन्फिडेंटली मार्केट के अंदर जा पाएंगे, ऐसा ये विचार है। और इस विचार पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसकी जो सूचनाएं हैं, जो डिटेल्स हैं, वो अभी बहुत जल्दी जो 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 भी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एक्सपो के अंदर, उन लोगों के लिए ये चीज पहले से उनको मिलेगी। फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है, ये यूं कहें पहला जो चीजें हैं उन्हीं के लिए रिजर्व है। देन उसके बाद में हम लोग सेकंड लॉट में जो लोग उधर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उनके लिए रहेंगी। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल नहीं, परसों संडे को हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे, राइट, और कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म को फिलअप किया जाए, राइट। और हाँ, एक चीज और मैं बोलता हूँ, आप इस फॉर्म को अगर फिलअप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसके उस एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप अपना रिजर्वेशंस भी बहुत जल्दी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने इशू बनाए कि सर मुझे टिकट नहीं मिली, ट्रेन की टिकट नहीं है, बस की टिकट नहीं है, बस नहीं आ सकती, फ्लाइट बहुत महंगा है, राइट। तो अभी हमारे पास ये 2.5 महीने का जो समय है ना, इसको हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कोर टीम से कम 1000 लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, राइट, और इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।